So, the last very good morning, everyone. Last class, what we had in which we went for learning about question words, and we learned some of the styles as well. Some of the slangs we went for learning, in which I just told you some of the math slangs, in which we converted one to into Ghana and we converted two into Ghana. They are spoken very much in the style, and they are used also very much. And you people can also go for using them as much as you want. Nowadays, they are in print. Later on, we learned something about who and whose, where we were using who to know any of the unknown person, and we were using whose to know the possession of anything. Fine. For example, if I just want to know ये मोबाइल किसका है, then what sentence I'm going to make for this? ये मोबाइल किसका है, क्या सेंटेंस में बनाने वाला हूँ इसके लिए? Can you write in chat box? ये मोबाइल किसका है? Whose phone is this? Definitely प्रतीक यही होगा. Whose mobile is this? यही होगा. Whose का इस्तेमाल आएगा. आयशा यहाँ पे WHOSE whose. ठीक है. अगर मैं यहीं पे अगर ये बोलूँ ये मोबाइल्स किसके हैं तो सेंटेंस क्या बनना चाहिए? ये मोबाइल्स किसके हैं? Whose phones are these? प्रतीक छोटा सा एक मिस्टेक हुआ है यहाँ पे. जो आपने फोन के बाद एपिस्ट्रॉफी एस लगाया है तो एपिस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा. प्लूरल बनाने के लिए सिंपल ऐसे लगता है जैसे दिव्या ने लिखा whose mobiles are these. ठीक है ना. आपने एपिस्ट्रॉफी एस लगाया है. एपिस्ट्रॉफी एस लगता है जब किसी भी चीज को ऐसे बताते हैं ना, राम्स होम है ना, इस तरह से हम बोलते हैं ना. whose phones are these बिल्कुल ऐसे करके हम बनाएंगे ना. We have learned almost all the question words, but उन question words के साथ हम कुछ और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कुछ और भी तरीके से उनके सेंटेंस बना सकते हैं. तो थोड़ा सा उसी को हम फिर से एक बार रिकॉल करेंगे आज और रिकलेक्ट करेंगे अपनी सारी इंफॉर्मेशन को. If you remember one of the formula which I told you about all the question word, the formula was very first you go for using question word, then you go for using time word, then you go for using doer and then action. That's the formula to go for using all the question words. इसी formula से आप सारे question words use करते आए हैं. Now I'll explain you again all the things written in this. People are calling me. आज मैं भूल गया do not disturb लगाना. Yeah, Sakshi entered. Fine. So let me explain you again. Actions मतलब कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी. डूअर मतलब पर्सन जिससे हम प्रश्न कर रहे हैं या फिर एनी द पर्सन जो काम करने वाला पर्सन होता है, दैट पर्सन इज डूअर, है ना. टाइम वर्ड इज द इंपॉर्टेंट थिंग. टाइम वर्ड आर द स्पेशल वर्ड्स व्हिच गो फॉर शो यू डिफरेंट टाइम्स, है ना. प्रेजेंट के टाइम वर्ड डू एंड डज का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में वाज सॉरी डिड का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब कंटिन्यू तो वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर में विल का इस्तेमाल करते हैं. दी आर द टाइम वर्ड्स. ये सब सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. क्वेश्चन वर्ड्स किसी भी प्रश्न पूछने के अलावा आपके पास क्वेश्चन वर्ड्स हैं. सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड जो हमने सीखा था दैट वाज व्हाट. व्हाट का इस्तेमाल हमने किया टू नो द नेम ऑफ एनीथिंग. आज उसी एग्जांपल को लेते हैं व्हिच आई जस्ट टोल्ड यू वेरी फर्स्ट इन द बिगिनिंग व्हेन आई टॉट यू व्हाट वेरी फर्स्ट टाइम. मैंने रीड वाले एक्शन से आपको शुरुआत करवाया था और सबसे पहले मैंने कंफर्म करा क्या आप रीड करते हैं या नहीं करते हैं. तो अगर सिर्फ मुझे आपसे कंफर्म करना हो आप रीड करते हैं या नहीं करते हैं तो किस तरह से क्वेश्चन में पूछूंगा. कैन यू टेल मी दैट. आप रीड करते हैं या नहीं करते हैं इसको मैं कैसे पूछूंगा. डू यू रीड. बिल्कुल सही ऐसे करके बनेगा डू यू रीड, है ना. अनदर आंसर ऑफ दिस कैन बी पॉसिबल आई रीड. बात करता हूं. डू यू रीड. आई रीड. बस यस एंड नो में आंसर हो जाएगा. अब मैं इसका अगर आपसे प्रश्न पूछूं आप क्या रीड करते हैं तो प्रश्न क्या बनेगा. आप क्या रीड करते हैं तो प्रश्न क्या बनेगा. व्हाट डू यू रीड. बिल्कुल ठीक. द क्वेश्चन विल बी व्हाट डू यू रीड. ठीक है ना. नाउ अभी हमने ये भी पूछ लिया आपसे पहले कंफर्म क्या आप रीड करते हैं या नहीं करते हैं. सेकंड हमने पूछा भाई आप क्या रीड करते हैं व्हाट डू यू रीड. तो आप इसमें आप कोई भी आंसर दे सकते हैं. मान लीजिए आपने बताया मैं मैगजीन रीड करता हूं तो कैसे बोलेंगे हम. मैं मैगजीन रीड करता हूं. आयशा नोवेल रीड करती है. आई रीड मैगजीन. ठीक है. अभी क्या है यहाँ पर हमने पर्टिकुलर चीज को तो पता कर लिया लेकिन अब यहाँ पे और ज्यादा हम डिटेल में जा सकते हैं. इफ यू चेक आउट you'll come to know चाहे आप मैगजीन का आंसर दें, न्यूज़पेपर का आंसर दें, नोवेल का आंसर दें, मतलब एनीथिंग
आप इसमें और ज्यादा डिटेल में जा सकते हैं और आप पूछ सकते हैं आप कौन सी मैगजीन रीड करते हैं, आप कौन सा न्यूज़पेपर रीड करते हैं, आप कौन सी कॉमिक्स रीड करते हैं, आप कौन सा राइटर रीड करते हैं। यू कैन आस्क अबाउट मोर डिटेल्स, आप कौन सी मैगजीन रीड करते हैं। सेंटेंस आ रहे हैं मेरे पास। कृति शर्मा ने लिखा विच मैगजीन डू यू रीड। आशा ने बोला व्हाट मैगजीन डू यू रीड। दो तरह के सेंटेंस आए हमारे पास। बाकी लोग क्या कहते हैं, लेट्स चेक आउट रेस्ट ऑफ द पीपल। अतुल कुशवाहा कह रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ मैगजीन्स डू यू रीड। अतुल कुछ तो गड़बड़ है सेंटेंस को, चेक आउट। दिव्या बोलती है व्हाट व्हिच मैगजीन डू यू रीड। चलो ठीक है। बाकी कोई नहीं है हमारे बीच में, है तो है। चेक आउट कुछ और भी बन सकते हैं। तो नॉर्मली जो सेंटेंस निकल के आए विच मैगजीन डू यू रीड, व्हाट मैगजीन डू यू रीड, ये दो तरह के सेंटेंस हमारे पास आए हैं। एंड both of the people are right, correct, दोनों ही ठीक है। which magazine do you read, what magazine do you read, दोनों ही सही है सेंटेंस। अब हम किसको लेकर चलें, तो हम किसको लेकर चलते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। एक्चुअली है क्या, जैसे कि मैंने बताया both of the sentences are correct, but nowadays which has become a little out of trend, little obsolete। आउट ऑफ ट्रेंड समझते हैं ना, थोड़ा सा फैशन से बाहर। गर्ल्स तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, फैशन के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज इन्हीं को रहती है, क्या ट्रेंड में है क्या नहीं है, ठीक है। पुराने जमाने के जो लोग पहना करते थे गांव में पजामे, उनको पहन के बोलते हैं दिस इज अ न्यू स्टाइल, प्लाजो, है ना, फैशन में। चलो सो व्हाट और विच, यहाँ पे विच और व्हाट दोनों इस्तेमाल में आ सकते हैं। और विच क्या है, थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गया, थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है। तो आजकल हम क्या यूज कर सकते हैं, हम व्हाट का यूज कर सकते हैं। विच का इस्तेमाल क्या करेंगे, विच का इस्तेमाल यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर बस इतनी सी बात है कि विच थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गया है, इसलिए इसका आजकल यूज नहीं कर रहे हैं। विच का ऑलमोस्ट जो आजकल ज्यादातर यूज होता है वो वहां पे करते हैं जब कुछ सेलेक्टिव आइटम्स आपके पास हो, कुछ सेलेक्टिव चुनिंदा चीजें आपके पास हो, उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना हो तो हम विच का इस्तेमाल कर लेते हैं ना। वी गो फॉर स्पीकिंग विच वन, कौन सा वाला। जैसे 4 ड्रेस आप निकाल के रखते हैं, अगर मार्केट में जाओगे कोई ड्रेस खरीदने के लिए तो बहुत ड्रेस से काम चलेगा, बहुत सारी ड्रेसेस हैं। अब घर पे आप आने के बाद आपने 4 ड्रेसेस निकाल के रखती हैं, अब चारों में से शादी में पहन के जानी है, इनमें से कौन सी वाली, विच वन। इस तरह से विच का इस्तेमाल हम करने लगे सेलेक्टिव आइटम्स में से, वरना व्हाट का इस्तेमाल आजकल हम सबके साथ करते हैं। तो व्हाट यू कैन गो फॉर डूइंग, आप व्हाट के साथ किसी भी चीज का नाम जोड़कर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कौन सी मैगजीन, व्हाट मैगजीन, कौन सा कलर, व्हाट कलर, कौन सा न्यूज़पेपर, व्हाट न्यूज़पेपर, कौन सी कार, व्हाट कार, कौन सा सब्जेक्ट, व्हाट सब्जेक्ट, ठीक है। एनी ऑफ द थिंग यू कैन गो फॉर, व्हाट एक्ट्रेस, व्हाट एक्टर, व्हाट नॉवल, व्हाट राइटर, व्हाट लैंग्वेज, व्हाट कंट्री, व्हाट सिटी, व्हाट प्लेस, एनीथिंग यू कैन गो फॉर यूजिंग हियर, एनीथिंग एट ऑल, ठीक है। तो व्हाट के साथ आप चीजों के नाम लगाइए एंड गो फॉर आस्किंग एनीथिंग। नाउ आई जस्ट गेट यू चांस, अब मैं आपको चांस देता हूँ, व्हाट के साथ किसी भी चीज का नाम जोड़कर एक प्रश्न मुझसे करिए आप, whatever the question you feel like asking, ask it। व्हाट के साथ किस चीज को जोड़कर अगर आप पूछ सकेंगे तो मुझे क्लियर हो जाएगा, दैट यू आर क्लियर इनफ। ऑनलाइन में कभी कभी एक चीज बड़ी बेकार होती है ना, आप डांट नहीं सकते हो। वन सेंटेंस प्लीज यूजिंग व्हाट and the name। Aisha speaks, what thing do you like in us? I like at least you are coming in the class, बाकी लोग तो आते नहीं है और पूछते हैं वाली क्लास कहाँ है, वीडियो कहाँ है आज का। अतुल बोलते हैं what do you prefer, cat or dog? अतुल, the sentence is right, लेकिन ये वो सेंटेंस नहीं है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैंने बोला व्हाट के साथ किस चीज को जोड़कर, जो मैंने अभी एग्जांपल दिए थे, व्हाट कलर, व्हाट मूवी, व्हाट एक्टर, व्हाट एक्ट्रेस, व्हाट मैगजीन, व्हाट के साथ किस जोड़ के, थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं ना। वैसे आई प्रेफर डॉग्स। कृति बोलती है वो डांस डू यू नो। कृति आई नो बारात डांस, है ना, वेयर यू कैन हिट एनीबॉडी, you do not have to check or have to look anybody in the barat dance, people take revenge। yeah, Divya बोलती हैं what novels do you read? So as such not novels, but I love to read books and I love to read autobiographies, self-help books or motivational books, especially the book related to learning, self-help studies। So Divya, I have answered your question। आयशा बोलती है what language do you know except English? except टू की जरूरत नहीं है, सिर्फ except English आप बोल सकते हैं। So Aisha, except English I only know Hindi, nothing else।
I don't know any another language. I learned Hindi because I do have atmosphere of Hindi, and I learned English because I required it a lot. Fine. हाँ, रिक्वायर्ड से एक बात याद आई कि अगर किसी को नौकरी की जरूरत हो फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 से 10 हज़ार रुपए की सैलरी पे एक जॉब रात को मेरे पास आई है, अभी शेयर करूंगा थोड़ी देर में, किसी को जरूरत हो तो कैन कॉन्टैक्ट। तो और सभी के सेंटेंस हो गए जितने लोग मौजूद हैं यहाँ पे, ऑल द पीपल हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस और पूछ चुके हैं, तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ और एग्जांपल देके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए आपने किस तरह से क्वेश्चन पूछा, ये तो आपका पुराना तरीका था वर्ड का, वर्ड के साथ टाइम वर्ड लगाए, टू लगाए, एक्शन लगाए, ठीक है। अब आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो वर्ड के साथ चीज का नाम जोड़ दीजिए और आगे फिर वही टाइम वर्ड, डू और एक्शन लगा के कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी आप आंसर देना है ना, जस्ट ट्राई कि आप आंसर दे सकते नहीं दे सकते, ठीक है। चलो सो मैं चेक करता हूँ हाउ वेल यू आर आंसरिंग। साक्षी केम एंड गॉन। व्हाट, गैलेक्सी J2 एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट डिश डिड यू टेक yesterday for dinner? What dish did you take yesterday for dinner? You understand this question? What dish did you take for dinner yesterday? Can you answer this? What dish did you take? I tell about myself. I took dal chawal. Atul Kushwaha speaks. I took dhusa. It's not dhusa. It's dosa. It's not dhusa. आप धूसते हैं उसको. So you call it dhusa. Asha speaks. I took lady finger. भिंडी खाई थी आशा ने. चलो, rest of the people, what dish did you take for dinner yesterday? Divya, I took noodles. Divya, are you from China? Like noodles? Next. Rest of the people did not take anything. किसने मम्मी की चप्पल तो नहीं खाई थी जो बता नहीं पा रहे यहाँ पर? आंसर नहीं, या फिर समझ में नहीं आ रहा है क्या खाया था, कैसे बोला उसको इंग्लिश में? आप हिंदी में नाम बताएं, डिश का नाम तो हिंदी में आप बता सकते हैं। नहीं बताया, बहुत सारे लोग रह गए। Sorry, actually it was मेरे ख्याल से Gandhinagar people are calling, so it, connection got disconnected. Let us start it again. So he is looking for what dish did you take yesterday for dinner? Can you tell me that? Kriti, Anand, yeah, we got answer. Aisha, what couldn't you understand? क्या लिखा? अच्छा कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। आई टुक, आपने बोला आई टुक लेडी फिंगर, मैंने बोला आई भिंडी बस। And no problem. I'm just simply asking what dish did you take yesterday for dinner? Rest of people are remaining. कितने लोग रह गए वो जरा मुझे लिखकर बता दे तो बढ़िया रहेगा। कृति is remaining, I think. Divya has written. साक्षी, गैलेक्सी वाले भाई साहब. Now it will be coming properly. आयशा, वो थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गया था, जिससे कॉल आ रहा था तो डिस्कनेक्ट हो गया। So just write down what dish did you take. मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे आंसर चाहिए बहुत जल्दी से, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा, साक्षी टुक पास्ता, कृति ने कुछ नहीं खाया, कल कृति का फास्ट था। फाइन। Another question. Yeah, I understood, Aisha. Lady finger की बात हुई थी, I understood. There is another question. What program did you watch yesterday? कृति, I took paratha with pickle. ठीक है। What program did you watch yesterday? चलो अब इसका आंसर लेते हैं। What program did you watch yesterday? इसका आंसर लीजिए, दीजिए जरा। आयशा, डोरीमोन। अब बच्चों के देखने का टाइम है डोरीमोन, आप देखोगे। चलो भैया, आयशा वॉच डोरीमोन। बाकी और लोगों ने क्या देखा जरा बताएं। आई वॉच डांस दीवाने। ओके, तभी डांस का क्वेश्चन आपने पूछा, आप भी डांस दीवाने लग रहा है मुझे। शी वॉच डांस दीवाने। ओके, नेक्स्ट वन। दिव्या, साक्षी, अतुल,
अतुल स्पीक, दिव्या स्पीक, आई वॉच्ड खतरों का खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी, ओके। अतुल कुशवाहा, आई वॉच्ड ऑल पार्ट्स ऑफ, ये कौन सा है, डायनोटोपिया, डायनोटोपिया सब प्रोग्राम, मतलब कोई कार्टून सा लग रहा है मुझे तो, ये डोरेमोन का तो नहीं है कुछ, डायनोटोपिया। Asha speaks, yes, I watched, shared some movies, shared some movies, nice one. I have listened, I have not watched, पर लोगों ने बताया बड़ी अच्छी है, कभी मौका मिला तो देखूंगा। अतुल बोलते हैं फैंटास्टिक मूवी है, डायनोटोपिया, मेरे ख्याल से डोरेमोन का प्रोग्राम है ये। साक्षी अच्छी है ना आयशा, चलो मैं देखूंगा इसको, मूवी को, पीपल हैव स्पोकन इट्स अ नाइस मूवी। साक्षी ने क्या बोला, अच्छा साक्षी ने सिंचन देखा, मतलब कुछ तो अभी भी बच्चे बने हुए हैं यहाँ पर, सिंचन देख रहे हैं। साक्षी, व्हाट कैरेक्टर डू यू लाइक इन सिंचन, क्या नाम है उसका, सिंचन की सिस्टर का, वो बहुत उदम करती है, सिंचन की छोटी सिस्टर है, सॉरी हिमावरी, हिमावरी, शी इज सो नटोरियस, या आयशा बोलते हैं एंड वॉच शेषा मूवी, तो अच्छा फैंटास्टिक मूवी, एक्सट्रीमली नाइस नाइस नाइस, ओके, इंग्लिश फैंटेसी मूवी है डायनाटोपिया, फाइन, चलिए गुड। एक क्वेश्चन और बनाते हैं। इफ यू गेट चांस, है ना, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, इफ यू गेट चांस, व्हाट कंट्री विल यू विजिट। अभी एक अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना है, आपको मौका मिल गया, मतलब कहीं से आपको लॉटरी मिल गई कि जिस देश में घूमना चाहें वो आपको घूमने का मौका मिलने वाला है, तो व्हाट कंट्री विल यू विजिट। देखो मैं व्हाट के साथ चीजों को जोड़ जोड़ के नाम क्वेश्चन बना रहा हूँ, है ना, तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, मैंने पास में पूछा, मैं फ्यूचर में पूछ रहा हूँ, सो व्हाट कंट्री विल यू विजिट, आंसर दिस, व्हाट कंट्री विल यू विजिट। Asha speaks, I want to visit London. So London is not the country. England is the country. London is the city. है ना? Like India is the country. Agra is the city. So no problem. London means England. You want to visit? जिन लोगों ने हमारे ऊपर राज किया वहीं पे जाना चाह रहे हैं, अतुल भी वहीं पे जाना चाह रहे हैं, यूके, है ना, वो भी इंग्लैंड भी पहुंच रहे हैं। So I will visit, है ना, अतुल मैंने फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा है, what country will you visit? So he'll say I will visit UK. तो अतुल भी वहीं पे लंदन ही जाएंगे, यूके जा रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम। कृति स्पीक्स, आई वांट टू विजिट साउथ कोरिया। व्हाई साउथ कोरिया, साउथ कोरिया क्यों, साउथ कोरिया तो मैंने कभी नहीं सुना, पीपल वांट टू विजिट साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इनके बारे में कभी नहीं सुना। चलो अच्छा, चिंगचोंग काइंड ऑफ पीपल यू मस्ट बी लाइकिंग। दिव्या स्पीक्स, आई वांट टू विजिट पेरिस। नाउ पेरिस कैन बी नाइस प्लेस टू विजिट, खूबसूरत है, पेरिस इज द वन ऑफ द फैशन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। पेरिस में तो फैशन कैपिटल है पूरी दुनिया का, फ्रांस, पेरिस, अमेरिका, ये तो फैशन कैपिटल्स हैं। आयशा बोलती है वांट एंड विल बोथ वी कैन अप्लाई सर। हाँ दोनों में देखो, सेंटेंस का सेंस आना चाहिए आयशा, आप बोलेंगे आई विल विजिट तो ये फ्यूचर का सेंस दे रहा है, आई वांट टू विजिट ये आपकी डिजायर दिखा रहा है, सेंस निकलना चाहिए क्लियर बस, ठीक है। दार्जिलिंग टू, सो दार्जिलिंग इज नॉट द कंट्री, अगेन दार्जिलिंग इज द सिटी इन वेस्ट बंगाल आई थिंक, है ना। चलो ठीक है, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड सो वेल दिस वन। अभी मैं थोड़ा सा आगे का आपको समझाता हूँ, सिखाता हूँ और कुछ और चीजें समझते हैं। अतुल बोल रहे हैं सर व्हेन वी विल विजिट। अतुल, द लाइफ इज योर्स, एवरीथिंग इज इन योर हैंड, व्हेनेवर यू वांट टू विजिट यू कैन विजिट। जिंदगी आपकी है, उसके नतीजे आपके हैं, आप जब चाहे विजिट करना चाहें तब कर लीजिए, आपको जब विजिट करना है पैसा कमाइए, just go for visiting, कौन रोकता है आपको। I know one of the girl, she's from India and I don't remember the name, वो मेरे Instagram प्रोफाइल से जुड़ी हुई है, and she planned something, she was doing job somewhere and she planned suddenly something, और पता नहीं उन्होंने क्या प्लान किया, क्या दिमाग में आया, and she invested money, इस तरह से उन्होंने इन्वेस्ट किया अपना पैसा, इस तरह से काम करना स्टार्ट किया कि वो कहीं से भी काम कर सकती हैं और इन्वेस्टमेंट से उसको पैसा आता रहे। नाउ शी विजिट्स द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, हर अगले दिन वो किसी नए देश में होती है, नई कंट्री में होती है, नई सिटी में होती है ना। शी इज लिविंग द लाइफ, वंडरफुल लाइफ, एनीबडी कैन डू सो, कोई भी प्लान कर सकता है इसको, एज शी प्लान, है ना। शी इज डूइंग सो, मेरे उसमें जुड़ी हुई है वो इंस्टाग्राम अकाउंट में, एंड एवरी डे एक नई जगह देखने को मिलती है, ये हर दिन, मतलब शी गोस फॉर अनदर कंट्री। अभी लास्ट वीक आई थिंक शी वाज इन आइसलैंड, बर्फीला पूरा आइसलैंड, वहां पे इतनी अलग अलग जगहों पे फोटो वो डाल रही थी, अपने अलग अलग वीडियोस वो डाल रही थी, मतलब अमेजिंग ना, कितना बढ़िया सी जिंदगी है, ऐसे करके होना चाहिए। आप वो काम जरूर करो जिसको करने में मजा आता है, जरूर करो।
एंड नाउ अनदर थिंग आई जस्ट टेल यू, कितनी मजेदार चीज मैं बताता हूँ आपको। अभी वो बहुत सारा पैसा अपने सिर्फ उस इंस्टाग्राम अकाउंट से कमाती हैं, जिसमें वो वीडियोस डालती हैं अपने घूमने के। अब उनका वो क्या है, वो वीडियो ब्लॉगिंग का काम कर रहा है उनका इंस्टाग्राम अकाउंट, है ना। उसमें रील बना के, वो वीडियो बना के डालती है, उसी से बहुत सारे पैसा कमाती है। बहुत सारे फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं जो उनकी पिक्चर्स को देखते हैं, और उसी से पैसा आ रहा है। नाउ शी इज अर्निंग, शी इज ट्रैवलिंग, शी इज अर्निंग फ्रॉम द सेम थिंग। ऐसे कुछ करना चाहिए सभी को, ठीक है ना, मजेदार। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट के साथ अभी हमने यहाँ पे जो सेंटर बनाए ना, हमने क्या सेंटर बनाए, व्हाट के साथ टाइम वर्ड डूअर एंड एक्शन वाला फॉर्मूला लगा के एक्शन वाले सेंटर बनाए। आप चाहे तो नो एक्शन वाले सेंटेंस भी बना सकते हैं। या डेफिनेटली आयशा, यू कैन डू सो, दिस वर्क एनीबॉडी कैन डू। इन्फोप्रेन्योरशिप के ऊपर जब हम बात करते हैं, उसमें हम यही सिखाते हैं कि एजुकेशन देकर या नॉलेज देकर, इंफॉर्मेशन देकर आप कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आपको डांसिंग पसंद है, आप उनमें डांस की वीडियो डालिए। आप शायद जानते होंगे, सम ऑफ माय स्टूडेंट्स लाइक कृतिका यादव इज वन ऑफ माय स्टूडेंट, शी इज कनेक्टेड ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट, और 10-12 हजार फॉलोअर्स हैं उनके अकाउंट पे। एंड अभी वो शूट करती हैं, उनको अपने अच्छे अच्छे फोटो बस खींच के डालने का शौक था, अभी उनको शूट मिलने लग गए हैं। हर शूट का वो 5-6 हजार ले लेती हैं, आगरा में, बाहर वो जाती नहीं है। और शी इज स्टडिंग इन दियालबाग, है ना मजेदार। तो हर महीने उनको 2-4-5 शूट मिल जाते हैं, 25-30 हजार रुपए कमा लेती हैं, बढ़िया है, घर पे बैठे बैठे, है ना। वन ऑफ माई स्टूडेंट इज द अजय जयसवानी, मुझे याद आ रहा है शायद वो आपके समय में कहीं पढ़ता था। तो अजय जयसवानी, वो उसको जिम में जाने का शौक था, अच्छी उसने अपनी पर्सनालिटी बनाई। एंड अभी क्या करा उसने भी, अपने वीडियो छोटे छोटे अपने शूट डालना स्टार्ट करे। अजय जयसवानी जो है यहाँ पे भगवान टॉक इस पे एक जिम है, FR करके, फिटनेस रेवोल्यूशन करके, उसमें ट्रेनर है वो। तो अपने वो फोटो डालते रहते हैं, उनके 35-40 हजार फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर, और उनको प्रोग्राम मिल गया। उनको तो वो कौन सा आता है ना, कलर्स पे, सावधान इंडिया वगैरह, उसमें भी शूट उनको काम करने का मौका मिल गया। अब तो बहुत सारी कंपनीज के लिए वो मॉडलिंग कर रहे हैं, बस इसी से काम मिल गया। इंस्टाग्राम पे 35-40 हजार फॉलोअर है। वन ऑफ माय स्टूडेंट इज देयर, वो कहाँ रहते हैं, बाग मुजफ्फर खां, अंशु, और वो भी इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनके भी 10-12 हजार के आसपास फॉलोअर्स हैं, और उनको बस गाना गाने का शौक था, छोटे छोटे गाने डाल डाल के अपने गाते हुए उसमें डाल दिए, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, नाउ ही इज अर्निंग। कितना मस्त है ना। ऐसे हर कोई कर सकता है, एवरीबॉडी कैन डू सो। आप भी करिए, सभी को ये काम तो करना ही चाहिए, कोई भी तरीका अपनाए, बट जस्ट डू इट, राइट। आप चेक कर सकते हैं इन सारे लोगों के बारे में जिनके बारे में बोल रहा हूँ, सब मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपको जुड़े हुए मिलेंगे ये सब। सो लेट्स मूव फर्दर। अभी व्हाट के साथ कुछ और क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं हम, नो एक्शन के साथ सेंटर बनाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप 10th क्लास में हैं, तो सेंटेंस क्या बनेगा? क्या आप 10th क्लास में हैं, क्या सेंटेंस बनेगा? रितिका ने तो हमारे इंस्टीट्यूट पे जॉब भी किया है कुछ टाइम नहीं, काफी टाइम जॉब किया। शी टॉट बैचेस इवन, उन्होंने टीचर के तौर पे बैचेस भी पढ़ाए थे। हाँ अतुल, राइट, आर यू इन 10th स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही है, ऐसे करके पूछ सकते हैं। अभी देखो हमें ना यहाँ पे पता है, कि हम 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ कंफर्म करने के लिए आर यू इन 10th स्टैंडर्ड हमने बोल दिया। अब हमें ये ना पता होता कि आप किस क्लास में, तो हम क्या करते, हम व्हाट के साथ जोड़ते क्लास, तो बनता व्हाट क्लास, और 10th स्टैंडर्ड की जगह हमने यहाँ पे व्हाट क्लास कर दिया, बाकी बच्चों को वहां पे रख देते, और सेंटर बन जाता कुछ इस तरह से आपका, व्हाट क्लास आर यू इन। देख रहे हैं ना यहाँ पे, व्हाट क्लास आर यू इन, कैन सी ऑन द स्क्रीन। मेरे ख्याल समझ में आ रहा है कैसे बनाया हमने ये सेंटेंस, व्हाट क्लास आर यू इन, है ना। बस इसका आंसर जब देंगे तो आई एम इन 10th क्लास, आई एम इन 12th, व्हाटएवर द क्लास यू फील लाइक स्पीकिंग, यू कैन टेल। आप सिर्फ क्लास ही क्या, आप किसी भी चीज के बारे में प्रश्न करो यहाँ पर। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप कौन सी मार्केट में है, आप कौन सी मार्केट में है, क्या प्रश्न बनेगा? आप कौन सी मार्केट में है? अच्छा, आयशा कोचिंग आर यू, व्हाट कोचिंग आर यू, मार्केट के ऊपर बात कर सकते हैं, व्हाट मार्केट आर यू इन। आप कौन से मॉल में है, व्हाट मॉल आर यू इन। आप कौन से थिएटर में, व्हाट थिएटर आर यू इन। आप कौन से टेंपल में, व्हाट टेंपल आर यू इन। आप कौन सी कंपनी, व्हाट कंपनी आर यू विद होता है ना, क्योंकि कंपनी के साथ बोलता है आई एम विद दिस कंपनी, आई एम विद दिस कंपनी, तो विद लगाते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो आप हाँ किसी का भी इस तरह से सेंटर बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक्शन नहीं आ रही है, नो एक्शन केस, एमआर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बी फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं ना। अब देखो एक काम और आप कर सकते हो, अभी हम आर यू मतलब यू के बारे में प्रश्न कर रहे हैं, आप ही के लिए प्रश्न कर लो, ही के लिए प्रश्न करोगे तो आर की जगह क्या हो जाएगा,
जैसे मैं पूछूं ही किस कॉलेज में है, तो क्या सेंटेंस बनेगा? ही किस कॉलेज में है तो क्या सेंटेंस बनेगा? What college is in? दिव्या वेरी नाइस. What college is he in? ऐसे करके बनाएंगे हम. What college is he in? अच्छा आयशा दूसरी कंट्री की बात करते हैं. टॉकिंग अबाउट कॉलेज इज ही. अच्छा एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे. ही का मतलब क्या है? ही का मतलब है एनी थर्ड पर्सन. सो वी कैन गो फॉर टेकिंग द नेम ऑफ एनीबॉडी. एनी थर्ड पर्सन का हम नाम भी ले सकते हैं यहाँ पर. अतुल बताइए कुछ कह रहे हैं. अतुल आपने लिखा है लेसन. हाँ अतुल बिल्कुल बना सकते हैं. इन विच क्लास यू आर. पर हमने सीधा सीधा बनाया. कौन सा वाला? हमने बस विच क्लास लगाया, बाकी बचा हुआ ऐसा पूरा का पूरा ऐसे कैसे रख दिया. आर यू इन. आर यू इन 10th क्लास आ रहा था ना, तो 10th क्लास की जगह वहां पे विच क्लास कर दिया, व्हाट क्लास कर दिया और आर यू इन कर दिया. दूसरा क्या है, तो विच का मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में कि विच का इस्तेमाल आजकल हमने छोड़ दिया ना थोड़ा सा. तो ये गलत नहीं है. इन विच क्लास यू आर बिल्कुल सही है, लेकिन आजकल विच का इस्तेमाल हमने छोड़ दिया है थोड़ा. व्हाट का इस्तेमाल कर रहे हैं. और प्रपोजिशंस लोग आजकल लास्ट में लगाना शुरू कर चुके हैं, इसलिए हम भी लास्ट में लगा रहे थे. तो सही सेंटेंस आज के जमाने के हिसाब से होगा व्हाट कॉलेज इज ही इन, व्हाट क्लास इज ही इन, है ना. और जैसे मैंने बताया ही क्या है, ही एनी थर्ड पर्सन है. यहाँ पे आप किसका नाम भी रख सकते हैं. जैसे मैं बोलूँ आपका भाई किस क्लास में है, या आपका भाई किस कॉलेज में है. कैसे बनाऊंगा आपका भाई किस कॉलेज में है. तो सॉरी, जो भाई इज एनी ऑफ द थर्ड पर्सन ही है. तो आपका भाई किस कॉलेज में है या किस क्लास में, जरा बनाए सेंटेंस. रिपीट. ओ माय गॉड, जतिन कुमार एंटर कर रहे हैं हम 9 बजे. What college is your brother in? बिल्कुल सही बनाया है दिव्या, बहुत बढ़िया. You can just make and form sentence like this. Which college? अतुल मेरे भाई, प्रभु, दादा. ये विच के साथ क्यों चिपक गए हो आप? क्या फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं. मैंने आपको बता दिया आपका सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन ये भी आप समझो ना, जो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, अब व्हाट का इस्तेमाल होने लग गया, प्रपोजिशन लास्ट में लगाने लग गए. व्हाट क्लास इज योर ब्रदर इन. ठीक है, दैट इज करेक्ट, बट जस्ट गो फॉर जो आजकल चल रहा है ना. चलो और बात करते हैं. व्हाट्स और भी क्वेश्चन लोग पूछते हैं. अगर आपको किसी का ऑक्यूपेशन डायरेक्ट पता करना हो तो भी आप व्हाट के थ्रू क्वेश्चन करते हैं. एंड यू सिंपली गो फॉर आस्किंग व्हाट आर यू. यू के लिए तो व्हाट आर यू, ही के लिए तो व्हाट इज ही. दैट्स अ सिंपल सेंटेंस व्हिच यू मस्ट हैव लर्नड इन वेरी बिगिनिंग क्लासेस ऑफ योर्स. जब आप फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में थे, तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ आपसे पूछा जाता था कि आपके फादर क्या हैं. कैसे बोलते थे, आपके फादर क्या हैं. कैसे बोलूंगा मैं, आपके फादर क्या है. और ये ऑक्यूपेशन पता करने काम में आता था. सॉरी. what is you father नहीं दिव्या, your father है ना. what is your father, yeah right. ठीक है. अभी you can have the question as well, answer as well of this. what is your father. और हमारे अतुल कुछ कुछ डिफरेंट ही तरीका अपनाते हैं. बिल्कुल सही है अतुल आप, बट आप इसके थ्रू भी आप बोल सकते हैं. और ये वो तरीका है जो सबसे ज्यादा कॉमनली चलता हुआ आया बचपन से आपने सीखा. व्हाट इज योर फादर, what is your mother, what is your brother, what is your uncle, what is your younger brother, what is your elder brother. ऐसे करके पूछ सकते हैं, लेकिन तभी जब ऑक्यूपेशन पता करना चाह रहे हैं. ठीक है. my father is a businessman, my father is a government employee, my father is government contractor, my father is investor. जो भी आप बताना चाहें, what is your father. ठीक है. so hope so आपने यहाँ तक की चीजों को आज तक सक्सेस ना होना भी. Also, you must have understood all these things, what I have taught you and what I have told you by this. Have you understood the uses of what? Different uses of what? If you have understood, you just let me know. And Yes, if you sir. like writing, you can write so that we can move further, because there are some more things which I want to go for teaching you today. So, shall we move further, or you just want some time to write down all the things? Shall we move further? Yes, sir.
Everyone? As you allow, I will take it further. आस्था, आयशा, आयशा से आस्था कब बन गया? I have not told anything. I have not spoken anything. I'm just asking कि अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो तो क्या हम आगे चलें, आगे की क्लास को पढ़ें? Sure, sir. नेक्स्ट बात करते हैं. अब एक सेंटेंस है जो मैं आपको अभी इन्फॉर्म कर देता हूँ. एक्चुअली टुमारो मे बी पॉसिबल आई विल नॉट टेक योर क्लास, क्योंकि कल मुझे सुबह 8 बजे निकलना है मोदी जी से मिलने. अलीगढ़ वो आ रहे हैं, तो एक हमारा एक जगह से कहीं से लिंक निकला, तो वहाँ से हमसे मुलाकात के लिए जाने का प्लान है सुबह 8 बजे. ठीक है. सो अगर मैं मिल सका उनके साथ तो फोटो खींचूंगा और आपको दिखाऊंगा, चलाऊंगा आपको, अगर मिल सका तो. वैसे चांस तो है क्योंकि मेरी गाड़ी नंबर नोट करवा दिया गया वहाँ पे, मेरी गाड़ी को एंट्री मिलेगी. राइट. सो शायद मुझे कल सुबह 8 बजे निकलना पड़े. अगर मैं 8 बजे नहीं निकलता और लेट होता है प्रोग्राम निकलने का 9 बजे के आसपास, तो मैं आपकी क्लास को पढ़ा के निकलूंगा. मतलब जितना हो सकेगा उतना करने की कोशिश करूँगा. राइट. दैट विल बी द सीन. तो आई होप सो यू अंडरस्टैंड. सो नाउ अभी आई जस्ट टोल्ड यू कि मैं कल जाऊंगा अलीगढ़, है ना. तो आप इसमें मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, किसके साथ जाओगे, आप किसके साथ जाओगे, इस पे ये प्रश्न बन सकता है. और ये प्रश्न आप इंग्लिश में बोलकर बता सकते हैं. तो कैन यू मेक दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? आप किसके साथ जाओगे? तो आयशा का आ गया. With whom will you go? कृति का आ गया. I am going to अलीगढ़ and on the way yet. अच्छा कृति, आप रास्ते में अलीगढ़ के? वाह, वेरी गुड. तो रास्ते में ही आप स्टडी कर रहे हो? वाह, that's what the dedication is. Very nice. I'm really proud of you. आपको मेरा स्केच बनाना है, पता है, मैंने आपको काम दे रखा है बहुत दिनों का. अतुल पुष्पा बोलते हैं with whom will you go. चलो तो कृति अब ये सेंटेंस और बनाइए. with whom will you go. with whom will you go, with whom will you go. सभी लोगों का ये सेंटेंस आ रहा है, बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हैं. दिव्या का आ गया with whom will you go. वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. सो द सेंटेंस विल बी whom का ही यहाँ पे इस्तेमाल होगा. किसके साथ के लिए हम यूज करते हैं with whom, है ना. अब मैंने कोई दूसरा सेंटेंस ले लिया यहाँ पे, उसको बना दिया है. वो था with whom will you go, यहाँ पे with whom do you study, मतलब आप किसके साथ स्टडी करते हो. सिंपल है ना, समझ में आ रहा है. इसमें कुछ नहीं है, बस एक्शन बदल दिया, सिचुएशन बदलती है. वहाँ पे with whom will you go था, और यहाँ पे with whom do you study, है ना. दैट्स इजी. with whom do you study. वैसे I will go with my some of the friends. हम 2-3 दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो मेरे साथ हैं. Thank you so much, Krati. So the sentence I have taken here, with whom do you study. ऐसे करके हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे with whom do you watch TV, with whom do you take dinner, with whom do you speak English, with whom do you complete homework, with whom do you play cricket. इन्हीं सेंटेंस को हम दूसरे पर्सन के लिए बनाना चाहें तो बना सकते हैं. with whom does he study. पास्ट में बनाना चाहें with whom did you study. फ्यूचर में बनाना चाहें with whom will you study, है ना. तो we can make the sentence at all the places with whom करके हम इन सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं. ठीक है. अभी हम क्या करते हैं, काम यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको दिखाते हैं जो आजकल के हिसाब से थोड़े से बदलाव आ गए. जैसे एक चीज मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले कि आजकल लोग प्रपोजिशन बाद में यूज करने लग गए हैं. तो विद whom do you study की जगह लोग बोलते हैं whom do you study with. क्या अंतर किया हमने, जो विद पहले लगा हुआ था उसको सबसे लास्ट में कर दिया. प्रपोजिशंस लोग लास्ट में यूज करने लग गए. विद whom do you study की जगह हमने क्या कर दिया, whom do you study with. दैट्स इजी. ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है. बस विद को आगे से हटा के लास्ट में कर दिया हमने. ठीक है ना. whom do you study with. हाँ बिल्कुल सही है, whom do you study with. अच्छा, यहाँ पे एक काम और आप कर सकते हैं. वो क्या काम हो सकता है, यहाँ पे आप चाहें तो whom को हटा दीजिए और यहाँ पे सिंपल who लगा दीजिए. उससे भी यही मतलब निकलेगा जो whom से निकल रहा है. तो whom do you study with की जगह आप बोल सकते हैं who do you study with. और ये चलन भी आजकल काफी चलन में है. आप जहाँ पे बोलेंगे किसके साथ, अगर सिंपल इतना सा है तो विद whom ही चलेगा. लेकिन अगर पूरा सेंटेंस बोल रहे हैं तो who का इस्तेमाल भी करके आजकल लोग बनाते हैं, और ये भी काफी चलन में आजकल. who do you study with, who do you go to market with, who do you complete your homework with, who do you play cricket with, who do you watch TV with, who does he take dinner with, who will you go to Aligarh with, who did you come here with. मतलब
हु को रख के whom का काम चला देते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो डन। गलत कोई भी नहीं है, आप चाहे हूँ लगाएं चाहे हूँ लगाएं, ठीक है ना। पर हु का इस्तेमाल आजकल ज्यादा होता है, तो मैंने हु के बारे में बता दिया आपको। वैसे हु से आप लोगों के आइडेंटिफिकेशन भी पता करते हैं, सेंटेंस कुछ ऐसा होता है, हु आर यू या हु इज ही, हु आर यू या हु इज ही, इस तरह से आप हु से लोगों की आइडेंटिफिकेशन भी पता कर लेते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? Do you understand what I have taught now? Internet issues coming a lot today. Don't know why. Who do you go coaching with? बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं। So just want to know, like guys, internet issue थोड़ा ज्यादा आ रहा, बार बार कनेक्ट हो रही है चीजें, तो मुझे आप बता दीजिए क्या इतना आपके समझ आ गया, so that we can move further। मैं आपको कुछ ये लिखवा दूं फिर। यस, ठीक है, so we'll write। अभी हमने जो कल की क्लास में एक्शन यूज करे थे, एक्शन वही यूज करेंगे, पर आज के हम कुछ हु के डिफरेंट सेंटर बनाएंगे, ठीक है ना। एक्शन वही होंगे। Who does he consume liquor with? He किसके साथ लिकर पीता है, ठीक है, बता सकते हैं। कल आपके लोग थे सारे क्वेश्चन, आज दूसरे पर्सन को लेकर है। Who did you fence the garden with? आपने गार्डन किसके साथ फेंस किया था? अच्छा, आपने किसके साथ फेंस किया था, उसमें आप आंसर बता सकते हैं। आई फेंस द गार्डन विद माय ब्रदर, आई फेंस द गार्डन विद एनीबॉडी। अच्छा, गार्डन किससे फेंस करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। गार्डन फेंस करने के लिए आप कई बार बार्ब्ड वायर का इस्तेमाल करते हैं, जो लोहे के तार होते हैं ना कटीले, इनको बार्ब्ड वायर बोलते हैं। आप हेज का इस्तेमाल करते हैं, जो झाड़ियां लगा दी जाती है ना चारों तरफ, इनको हेज बोलते हैं। आप आयरन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीजों से आप अपने गार्डन को फेंस करते हैं। इसके अलावा और भी कोई आपको मिल जाए तो वो तरीका इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, होप सो ये आपने लिख लिया होगा। अभी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनवाऊंगा मैं, सो मैनी। Everyone, have you written? Shall we move further? Sure, sir. Fine. Next questions लिखते हैं। Who will you look after business with? आप किसके साथ अपने बिजनेस की देखरेख करेंगे? Who is he talking to? अच्छा, यहाँ पे क्या है ना, सबके साथ तो विद लग रहा है, लेकिन टॉक के साथ प्रपोजिशन टू का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा, इसलिए यहाँ पे टू का इस्तेमाल हम करेंगे। आई एम टॉकिंग टू यू, ही इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, है ना, टू लगता है हमेशा, इसलिए टू का इस्तेमाल किया। Who is he talking to? Who are you मतलब आप कौन है, what are you मतलब आप क्या हैं, आपका ऑक्यूपेशन। याद रखना, who are you के आंसर क्वेश्चन में हमेशा आप ये बताएंगे आपका नाम क्या है, और what are you के आंसर में आपका काम क्या है। जैसे अगर कोई मुझसे पूछेगा who are you, शायद से आप राजू बोला, and will ask what are you, शायद से I'm a trainer, ठीक है। What college is he in? What mobile have you got? Have got का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप have got सीखा कुछ पहले। What mobile have you got? So I've got this mobile, I've got that mobile, anyone. What movie did you watch? What newspaper do you read? I went to Manali. Anybody has ever been to Manali? क्या कभी कोई मनाली गया है आप में से? Can tell me? आयशा, ये या यस जो बोल रहे हो मनाली जाने के लिए बोल रहे हो या किसी और चीज के लिए? कृति तो मना कर रही है। द बुक विच आई एम पब्लिशिंग, जो अभी मेरी बुक लॉन्च होने जा रही है, उसमें भी मनाली से लेके ना लद्दाख तक का सफर की कहानी दी गई है। मतलब कुछ पार्ट है मनाली से लद्दाख तक के सफर की, बहुत शानदार। पहला जो पहला पार्ट है उसका, मतलब 3 पार्ट में है पूरी बुक। फर्स्ट वन इज ऑल अबाउट थोड़ा सा रिया कपूर और विजय शेखावत के बीच में बड़ी अच्छी केमिस्ट्री दिखाई है, जिसमें मनाली से लद्दाख तक के पूरा सफर दिखाया गया। दूसरा पार्ट स्ट्रगल को लेकर है, विजय शेखावत के स्ट्रगल को लेकर। तीसरा पार्ट अबाउट द सक्सेस ऑफ विजय शेखावत। तो मनाली एक्चुअली मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैंने मनाली से लद्दाख तक का सारा सब कुछ लिखा है। एंड आई हैव बीन टू मनाली 4-5 टाइम्स। मैं 4-5 बार मनाली होके आ चुका हूँ। मेरे ख्याल से मुझे हर बार एक नया मनाली देखने को मिलता है। आयशा बोलती है फ्रेंड 6 इयर्स हैव डन। अच्छा, 6 साल पहले गए थे। मैं तो अभी इसी साल गया था, अपनी गाड़ी से मनाली चला गया। पहाड़ों पे गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और आया। और मनाली से आगे भी गया, लाहौल भी गया। सो यू कैन सी माई पिक्चर। मेरे ख्याल से मेरे
व्हाट्सएप पे डीपी पे वहीं का पिक्चर लगा हुआ है, दिस नो ऑल राउंड बैक साइड. So it was this year only in March I went. So मनाली की हम बात करते हैं. यहाँ पे हमने एक सेंटेंस बनाया, I went to Manali. सिंपल सा एक सेंटेंस. अब इस सेंटेंस में करना क्या है? Look, can you use question words? अगर आप question word use कर सकते हैं, so you can go for making so many questions. बस आपको I went to Manali पे आपको बहुत सारे question word use करके सेंटेंस बनाने हैं. जैसे आप कब गए मनाली, आप कैसे गए मनाली, आपने कितने रुपए खर्च किए मनाली में, आप कितने दिन रुके मनाली में, है ना, आप किसके साथ गए मनाली में, या आपके साथ कौन गया मनाली. ठीक है. आपने खाया क्या मनाली में, आपने घूमा क्या मनाली में, आपने और क्या क्या मनाली में, है ना, आपके पास क्या था, ये वो. तो जितने क्वेश्चन आप बना सकते हैं, जस्ट गो फॉर यूजिंग, जस्ट मेक इट. अभी आपसे देखते हैं कि आप लोग कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं. सो जस्ट गो फॉर मेकिंग दिस टाइम एंड आई विल आंसर यू. और बाकी फिर आप होमवर्क में थोड़े से करके देखिएगा, क्वेश्चन आंसर, तो आपकी ना सारे क्वेश्चन वर्ड की प्रैक्टिस हो जाएगी. तो आयशा स्पीक्स व्हेन डिड यू गो मनाली. तो Aisha, I went to Manali. If I just talk about last time, so I went to Manali this year only in March. In Manali, actually, every time I see different Manali. So this time, very first time I went to Lahaul as well and Hamta Pass. These two places I went first time. So Lahaul is that another district which is the last district of Himachal Pradesh. After that, Ladakh region comes. So very first time I went to Atal Tunnel and very first time I went to Hamta Pass. So Hamta Pass, you must have seen one of the movie came of Sunny Deol's son, Pal Pal Dil Ke Paas. So Pal Pal Dil Ke Paas, it was shot in Hamta Pass in Manali only. It's a beautiful place. Gati speaks, what did you enjoy most in Manali? I enjoyed the drive for Hamta Pass. That was amazing. I was so scared because it is at so much height. There was somewhere around 50 turn in 15 kilometers, 52 turns in 15 kilometers. So I was very much scared. And Sisu is the place in Lahaul that was also amazing. I enjoyed very much that. Aisha speaks, what food did you like in Manali? So it was not any of the particular food. I actually did not stay in hotel. I had one cottage, complete cottage. There were kitchen, pub, dining hall, 3 bedrooms. 3 bedrooms were there. Everything was there on the top of the hill. So we 6 people were there. We stayed in the same cottage and we prepared on our own. But different dishes we went for preparing. So you can ask some more questions related to this, and I can answer you all. And the same way you can do question answer. After went to Manali, what place do you want to go? चलो. तो आयशा आप पूछना चाह रही हैं मनाली के बाद आप कौन सी जगह आप जाना चाहते हैं. तो इस सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, आफ्टर मनाली. आफ्टर वेंट टू मनाली नहीं बोलेंगे, आफ्टर या तो गोइंग टू मनाली बोलेंगे. आफ्टर के बाद कभी एक्शन लगेगा तो एनजी लगेगा, सेकंड फॉर्म वगैरह नहीं लगती है ना. सो आफ्टर मनाली व्हाट प्लेस डू यू वांना गो. सो I do have some of the places where I do want to visit, and I love to visit some those kind of places which are a little adventurous. So some of the places in Uttarakhand I want to visit, especially Roopkund Lake. I have listened a lot about this Roopkund Lake, and I once went, but it's so far, so I also want to visit Roopkund Lake. And so the place in Ladakh also I just want to go for visiting, which I have not. Earlier I went to Ladakh, but I have not visited all the places. So I want to visit Ladakh as well. What thing did you attract most there? अच्छा, यहाँ पे आप मेरे ख्याल से ऐसा पूछना चाह रहे हैं कि आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया. What attracted you very much, या what thing, नहीं sorry ये सेंटेंस बनेगा, what attracted you very much. So what attracted me in Manali, especially the way to Manali I love very much. And this time, very first time I went by my car only, so I drove there. I loved it very much. The way to Manali, that's very much beautiful, very much beautiful. Next one, you want to ask some more question? Divya और कौन है, कृति, एंड जो भी है एक आध क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इससे आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा. बाकी आप होमवर्क में करके देखिएगा. Aisha went go for asking so many questions. Okay, Divya asked, who did you go Manali with?
So I went to Manali with my friends and relatives. Actually, I do have a group of 6-7 people. In that, I do have my relatives and my friend. Means we are two brothers. So I do have my elder brother, my brother-in-law means my Jiju, and 2-3 my friends. So we have the group. So every time we just go for visiting. We take out the car and we go for visiting any of the place. So it's all about every month we go for visiting somewhere. Every month we just go for visiting somewhere. So that we keep doing. So we were the same 6 people, 6-7 people. We went to Manali. Uh-huh. Aisha speaks. क्या बोल रहे हैं? If yes, so please explain me, sir. What I need to explain, me, Aisha? I think I have explained already. Fine, no problem, Prati. But just you sit at home at the kind of homework. Just go for making as many questions can be possible. I went to Manali के ऊपर पूछना और अपना उनका आंसर बनाने की कोशिश करना. Homework में at least go for doing so. So that will get you a lot of practice. बहुत अच्छी आपको practice दे देगा. To go for using all the question words because we have finished all the question words now, है ना? कुछ और आगे आएंगे डिफरेंट टाइप के होंगे पर नॉर्मल वाले हमने सारे फिनिश कर दिए. ठीक है? चलिए, नो प्रॉब्लम. अभी आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं. What will be happening tomorrow? So I'll let you know before the class only. मैं क्लास से पहले इसके बारे में आपको कंफर्म कर दूंगा. पर 8 बजे निकलने का है तो शायद ना पढ़ा सकूं. बट अगर जरा भी टाइम होता है तो I'll definitely go for teaching you, right? So let us finish it up today's class. Thank you so much for being nice audience. अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोल के वो भी ज्वाइन कर लिया करें तो अच्छा लगेगा. ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, है ना? थैंक यू सो मच. बाय बाय. सी यू. Have a good day, sir. Ciao. Have a good day, sir.